मुनाफिक काफिर से बुरा होता है। काफिर को तो पता नहीं रोशनी उस है नहीं, काफिर कुफर का मतलब है खिलाफ। मुनाफिक को पता हो के करता है। अपने ऊपर क्यों नहीं कंडीशन डाल दी है कि आई विल नॉट बी नॉन प्रॉफिलिगेट अमीन वगैरह। पिक एंड चूज करना, किसी को उठाना, किसी को फिट करना। व्हाई आर यू नॉट अटेंडिंग द लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट? प्लीज रेफर टू दैट प्रोविजन ऑफ द इलेक्शन एक्ट और रोपा व्हिच सेज 62(1)(f कैन इंटेल अ लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन। वो कहां लिखा है? निशान अलाट होना बड़ा जरूरी है। एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ कॉमन सिंबल न होना उस पॉलिटिकल पार्टी के डिसोल्यूशन के मुतरादिफ है। इसके खिलाफ आज हमने पिटीशन इस अदालत में फाइल की है। उसको नंबर अलाट हो चुका है। अदालत से हमारी रिक्वेस्ट है कि उसकी हियरिंग कल हर सूरत की जाए ताकि ये अनसर्टेनिटी खत्म हो। क्या इन्होंने यहाँ रायगढ़ में मुफ्त इलाज का हुकूमत का कोई हॉस्पिटल आपको दिया है? दिल का तकलीफ होते हैं तो वो खुद लंदन भाग जाते हैं। इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है। अगली बार जब दिल में तकलीफ होता है और फरवरी 1 में होना ही है तो आपके लिए हम यहाँ मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल बना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बल्ले की जंग अभी तक जारी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चली गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी दरख्वास्त थी कि फौरी तौर पे इस अपील को लगाया जाए क्योंकि हम इलेक्शन सिंबल के बगैर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आखिरी उम्मीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्या ये उम्मीद वहां पे बर आती है या नहीं आती, एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और ताहयात नहली का केस मुसलसल चल रहा है। कल भी पूरी कौम ने देखा, आज भी देखा, मेरा ख्याल है शायद कल और उसके बाद भी यह सिलसिला चलता रहेगा। अभी तक किसी कंक्लूजन पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं पहुंची, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने चंद ऐसे सवाल उठाए हैं जिनका जवाब मेरा ख्याल है बहरहाल आना चाहिए। जैसे उन्होंने पूछा कि जो डिक्टेटर्स हैं क्या वो खुद सादिक और अमीन होते हैं, फिर यह भी पूछा कि क्या गैर मुस्लिम जो है क्या वो भी सादिक और अमीन हो सकता है। यहां वहां पे एक मोअज़्ज़ज़ जज ने यह भी पूछा कि जितने जजेस हैं क्या वो खुद इस मयार पे पूरे उतरते हैं जिस पे वो दूसरे लोगों को देखना चाहते हैं। तो बहुत सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उठ रहे हैं जिनका जवाब जाहिर है मिलना चाहिए। और मेरा ख्याल ये कि यह फैसला बड़ा जबरदस्त होगा। इससे जो कंफ्यूजन है पाकिस्तान के अंदर वो खासी हद तक दूर हो जाएगी। क्या यह फैसला इलेक्शन को मजीद बेहतर बना देगा या नहीं, यह भी एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब लाहौर पहुंच चुके हैं। लाहौर में जाके उन्होंने इलेक्शन लड़ना है और उसके बाद वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब कोई इतना मयारी अपने लिए एक हॉस्पिटल ही बना सके कि जिसमें उनका दिल का इलाज हो सके। तो सवाल तो उन्होंने बड़ा अच्छा किया है। अब इस सवाल का क्या जवाब है ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ नैब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया था और वहां से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने नैब के सजा याफ्ता के लिए 10 साल नहली दोबारा कर दी है। इसका क्या फायदा होगा, ये क्या नुकसान होगा, ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हसन अयूब साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। अजहर सदीक साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, तहरीक इंसाफ के साथ उनका ताल्लुक है। हमारे दोस्त शौकत प्राचा साहब यहाँ पे हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सहाफ़ी दोस्त हैं हमारे। और साबर बलोच साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। बलोच साहब ये फरमाइए, सर आपकी तरफ आना है। सर ये लाहौर से आपको उम्मीद है कि आप वोट हासिल कर सकेंगे और बिलावल भुट्टो साहब को जितवा सकेंगे? और नून लीग के साथ मुझे लगता है जैसे आपका बाकायदा को मुकाबला शुरू हो गया और मुस्तकबिल में अब शायद आपका इनके साथ कोई इत्तेहाद नहीं हो सकेगा। साहब एक काम करो, अब आप देखो इन चीजों को बेहतर समझते हैं। एक चीज आप देख लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने लाहौर से ही रखी थी। हमारी पार्टी आगाज किया उन्होंने सियासत का लाहौर से, और लाहौर के जिन लोगों ने जिस तरीके से पजीराई की वो भी आपने देखा। 70 के इलेक्शन में तमाम सीटें लाहौर से पीपल्स पार्टी जीती। उसके बाद आपने ये देखा कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा रिसेप्शन या जुलूस वो लाहौर में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का था, वो भी आपने देखो रिकॉर्ड किया। ठीक। अच्छा, दूसरी बात यह कि उसके बाद चूंकि पीपल्स पार्टी बेसिकली अवाम मुल्क की ग्रेटर इंटरेस्ट के लिए उन्होंने हमेशा एक मुजाहिमत की सियासत की। जिन लोगों ने मुल्क को या अवाम को नुकसान देने की कोशिश की तो पीपल्स पार्टी ने उसकी मुजाहिमत की। अच्छा, अब बात यह है कि अब दूसरी बात यह है कि आज जो है ना नवाज शरीफ साहब अपने आप को पाकिस्तान के लीडर समझते हैं और चौथी दफा 5वीं दफा वज़ीर आज़म बनने की भी ख्वाब देख रहे हैं। अच्छा, उनके वो भी उसकी सियासी बैकग्राउंड को भी आप जानते हैं। उन्होंने भी उसकी सियासत भी की मजमून मिन्नत है पीपल्स पार्टी की और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब की कि जिन्होंने
जिया के दौर में नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन का बाइकआउट किया, तो वो एक असूली फैसला था। ठीक, सियासी जमातें क्यों यानी नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन में हिस्सा लें? बहरहाल पीपल्स पार्टी ने असूली फैसला किया। अच्छा, वैसे एक परसेप्शन ये भी है बलोच साहब, अब आप ज्यादा बेहतर जानते हैं कि एक सीट एडजस्टमेंट हो रही है कि बिलावल भुट्टो साहब लाहौर से इलेक्शन लड़ लेंगे, उनके मुकाबले में नून लीग का उम्मीदवार बैठ जाएगा, और इस तरह आप कराची में जब शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ेंगे तो वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवार को बिठा लेगी। देखिए, पीपल्स पार्टी ने टू बी वेरी फ्रैंक अब तक इस किस्म की कोई डील नहीं की है, मैं आपको दावे से सकता हूं। अच्छा, लेकिन अगर लाहौर में अगर वो समझते हैं नून लीग के लोग के बिलावल भुट्टो साहब के मुकाबले में, चेयरमैन बिलावल के मुकाबले में अगर वो अपने उम्मीदवार को बिठाएंगे तो ये अच्छा जेस्चर होगा। ठीक, और ये इब्तिदा जो है ना, जो हमने पीपल्स पार्टी में और नहीं, आप ये चाह रहे हैं कि वो एक अच्छा जेस्चर दे लेकिन आप उनको ना दें जवाब में? नहीं, वो तो बात की बात है ना, वो तो स्टार्ट तो करे, शुरू तो करे ना। वो इसलिए कि मैं आपको इम्कान है इसका जी। अभी अब ये ना कि उन्होंने जिस तरीके से डिच किया है माजी में, जरदारी साहब ने हमेशा, आप देखें कि जी उन्होंने बाइकआउट की तो उन्होंने उसको कन्विंस किया कि बाइकआउट न करें इलेक्शन का माजी में, और उसका फायदा भी उसको मिला। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि जी उनको वजीर आजम का उन्होंने इतने पीसफुल तरीके से। लेकिन वैसे थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसमें कि आप एक साइड पे वो कह रहे हैं कि ताना दे रहे हैं कि अस्पताल नहीं बनाया, हमको दिल का अस्पताल बना के आपको डोनेट करना चाहते हैं ताकि आप यहाँ पे इलाज कर सके, और साथ आपकी उम्मीद ये भी है कि अपना उम्मीदवार बिठा देंगे। भाई देखो चोई साहब, एक बात आपको पता है कि ये नहीं, हम भी मानते हैं, सब जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत खराब थी, वो लाहौर चले गए थे। अच्छा, उन्होंने डॉक्टर्स ने उसको कहा था कि आप जाए इलाज के, और उस जमाने में भी पीपल्स पार्टी ने उसकी हिमायत की थी कि उनको इलाज के लिए बाहर भेजा जाए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो लेकिन अभी जब वो वहां लंदन से आए हैं तो वहां भी डॉक्टरों ने अब भी उसकी जो है ना वो उसको, तो जाहिर है उसके लिए जाहिर है आपने एक अस्पताल बनाना है उनके लिए जिससे उनका इलाज हो सके, और लेकिन साथ आपकी तवक्को ये है कि वो इलेक्शन ही लड़ेंगे आपके मुकाबले। बहरहाल मैं अजहर सदीक साहब की तरफ जा रहे हैं। अजहर सदीक साहब देखें, अब लाहौर में आप भी उम्मीदवार होते थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी होती थी, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आ गई, तो आपकी स्पेस है कहां पे लाहौर में? बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब। मैं तो अक्सर कहता हूं कि इंसान को सच बोलना चाहिए और हकायक तोड़ मोड़ के बजाय बिल्कुल हकायक की तरफ आना चाहिए। एक तो बात जहां पर फील्डिंग की बात है, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, तारीख की बदतरीन दांधली की बात है, प्री पोल रिगिंग की बात है, एक सियासी जमात को कॉर्नर पे लगाने की बात है। 9 मई के वाकये के पुरजोर मजम्मत में बार बार कर चुका हूं। मैं 9 मई से पहले का एक फेज देखता हूं, एक 9 मई से बाद का फेज। 9 मई के पहले फेज में आप लोगों को अंदाजा है कि जिस तरह हुकूमत कराएगी, जिस तरह वोट खरीदेंगे, वो सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। अच्छा, फिर अजहर सदीक साहब देखें, एक अल्लाह को जान देनी है, ये बताएं आपने 2 हलकों से कागजात जमा करवाए, क्या किसी ने रोका आपको? नहीं, मैं अगर सच पूछना है ना, बिल्कुल रोका है जी। प्रपोजर और सेकेंडर जो मेरे, जिस तरह अगर मैं भाई सगे ना करता, अगर मैंने कुछ लोग 2 सूरह अरेंज किए, जिस तरह वो टीवी चैनल ने दिखा दिया सारा ना, बिल्कुल अल्लाह को, और ये हकीकत है। और ये भी मैं बता दूं आपको, अब कुरान मजीद बंदा सामने रख ले, फिर सच ये हुआ कि जो रोकने वाले हैं वो कमजोर हैं और आप तगड़े हैं उनसे? नहीं, ये बात नहीं है। ये बात फिर बताता चलूं आपको। बात सिर्फ इतनी सी है कि इंसान किस हद तक कितना कर सकता है। हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। हम भी समझते हैं कि इन चीजों को किस तरह लेकर चलते हैं। कि देखें, मैं तारीख लिखी जा रही है और पाकिस्तानी तारीख में तारीख बाब है। ये शायद डिक्टेटर के दौर में भी अपना जुल्फकार अपना जनरल ज़िया-उल-हक का दौर भी ऐसा घटिया तरीन दौर नहीं था। तो ये 17-18 महीने में जो ये तारीख लिखी गई है, मैं इससे आगे चलता हूँ। मैं कहता हूँ ये सारा कुछ कर लिया आपने, सारा कुछ हो गया भाई, साफ शफाफ इलेक्शन। अभी आपने खुद देख लिया, 1000 से ज्यादा जो है अपीलें हैं अपना कागजात नामजदगी, अब तकरीबन सारी बहाल हो रही हैं। कमाल की बात ये देखे ना, ये जो रिटर्निंग ऑफिसर बड़े तजर्बाकार आपने उसमें से रखे, इंतजामिया में से कितने का जो फैसले हैं वो बहाल रखेंगे, वो आप भी देख लीजिए, वो हार्डली 2 या 3% रह जाएंगे। इस एक्सरसाइज का फायदा क्या, इसका वजह क्या है? और मैं जो कि 2013 से लगा हूं इलेक्शन साफ शफाफ कराने के हवाले से। सदीक साहब, हर इलेक्शन में ये होता है, इतने इलेक्शंस मैं देख चुका हूं, आप भी देख चुके हैं। बल्कि जो पिछला इलेक्शन था उसमें जिसको दवाए कनूत नहीं आती थी, उसके ऊपर उसके मुस्तरद हुए और उसके बाद बहाल हो गए। तो ये सिलसिला हर बार चलता रहता है। वैसे जो पीटीआई के है ना, जो पीटीआई के जो अदादुशुमार है वो बड़े दिलचस्प हैं।
आपने तो 2560 के करीब आपने कागजात जमा करवाए थे और उसमें से 76% जो है वो आपके कबूल हो गए हैं, मंजूर हो गए हैं। सिर्फ 24% ऐसे हैं कि जो आपके रिजेक्ट हुए हैं। तो आप क्या सारे जो 2560 जो आपने कागजात जमा किए, क्या सब लोग इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, मैं फिर बताता चलूं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि पोटेंशियल कैंडिडेट के आप कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दे और ये 76% हमको कसौटी तो नहीं ना खेल रहे, ये साबित कर रही है नालायकी, नाअहली। और ये जो कि देखिए वजह क्या है, मैं तो 2013 से लगा हुआ हूँ। ये बताइए, आपने रिकॉर्ड कायम किया पाकिस्तान में सर, सबसे ज्यादा कागजात जमा करवाने वाली पार्टी, तो क्या ये सब लोग इलेक्शन लड़ेंगे? आपने सोचा है कि सब इलेक्शन पे आपने डाल दिया? एक हल्के में 34-34 लोग हैं आपके। जावेद जोशी साहब, देखिए बात बड़ी वाज़ेह है। हमें पता था ना कि ये सारा हालात जाने हैं, फसाइयत का दौर चल रहा है, तो एक के अलावा हमने 10-10 लोगों का कहा हुआ। तो इसका मतलब ये है कि आप इनके पोटेंशियल नहीं है, उनको भी आपने कैंडिडेट बना लिया फिर आपने? नहीं है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने उनको देख के बड़ा सोच समझ के बैठ के ये फैसला, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, मुझे वो बात जरा कंक्लूड कर दें, आसानी हो जाएगी। देखिए, मैं आता हूँ आपके साथ। यूसुफ साहब ऐसे बड़े सोच समझ के उन्होंने फैसला किया है और इसके बावजूद ये समझते हैं कि कच्ची गोलियां उन्होंने नहीं खेली हुई और एक बार तो उन्होंने सबके छक्के छुड़ा दिए। बस बिल्कुल छक्के का छुड़ा दिए जी। आज तो आप देख लें कि आप सोशल मीडिया खोल के देख लें, ट्विटर खोल लें, फेसबुक पोस्टें खोल लें, आप ये देखें कि इनकी पार्टी ने जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं उनके खिलाफ ऐसी ऐसी ट्रोलिंग कर रहे हैं, ऐसी ऐसी तस्वीर लगा रहे हैं और बहुत शर्मनाक हरकत जारी है। शेर अफसर मरवत साहब ने वडियाला जेल के सामने उन्होंने तो वो भी कहा। और देखें, बात ये है कि कुछ कहते हैं ना कि आपको भी शर्म करनी चाहिए, क्योंकि एक इज्जतदार जज है, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के चीफ जस्टिस है। उन्होंने क्या किया, जिस केस में आप गए, उन्होंने इवन के नोटिस भी कर दिया पंजाब के जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं और साथ चीफ सेक्रेटरी को। अब ये चाहते हैं कि उस दूसरी साइड को सुने बगैर ही शायद वो फैसला कर दे, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता। तो ये जिस किस्म की ये जो चीजें चल रही है, ट्रोलिंग चल रही हैं, ये इंतहाई नामुनासिब है। और मुझे तो यहां तक मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि शायद इन्हीं ट्रोल्स को ईंधन देने के लिए कोई इनके जो ऐसे लोग हैं वो शायद एक रेफरेंस दायर करेंगे चीफ जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ। रेफरेंस जी, कहां? सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में। लेकिन वो प्राइवेट बंदा तो कर ही सकता, प्राइवेट बंदा कर सकता है, शिकायत दे सकता है। शिकायत ही है ना, रेफरेंस तो हाँ जी, वो एक जो है वो शिकायत दर्ज करेंगे। तो वो शिकायत का मकसद ये नहीं होगा कि वो उसकी वजह से कोई उनकी जो है वो उनकी नौकरी से उनको जो है हटाया जा सकता है। मकसद होगा अपने ट्रोल्स को ईंधन देना, ठीक है, और उनकी किरदार कुशी करना और उनके ऊपर एक हमला करना, उनको दबाव में लेकर आना ताकि अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। इससे ऑब्जेक्टिव क्या है जी कि जजेस अंडर प्रेशर आ जाएंगे। और माजी में भी इन्होंने कई दफा इस तरह की हरकत कर चुकी हैं, जो कि बिल्कुल मैं तो उस पर ऑब्जेक्ट करूंगा। और आपका ख्याल ये है कि क्योंकि ये केस जा रहा है, एक पिटीशन जा रही है जी, तो उसके साथ एक प्रेशर भी जा रहा है। अपने मुकदमात जब जाते हैं तो उनके लिए प्रेशर भी लेके जा रहे हैं ना। अब आप देख लेना, आप सोशल मीडिया खोल के तो देखें, जो जिस किसी की गलीज जो है गुफ्तगू कर रहे हैं उनसे मुताल्लिक। कौन सा का बंदा, नाम नाम ले, पीटीआई का बंदा कौन सा है, नाम ले, कौन सा पीटीआई का बंदा है? जरा ऐसा ही बैठ के हवाई बातें करते रहे आप। यानी बंदा नेशनल चैनल पे बैठा हो, सच बोला करे कि कौन से पीटीआई के कितने अलाम बताएं, कौन सा तो सच बोल रहा हूं, आप वाला सच मैं नहीं बोल सकता नजर सिद्दीक साहब। मसला ये है, आप ये चाहते हैं कि मैं आपके लिए जो सच है, जो आपकी नजदीक सच है, मैं वो बोलूं। मैं ट्विटर खोल के देख रहा हूं, जो उनको हमेशा जब देख लें तो इमरान खान की तस्वीरें लगी हुई हैं, जो अकाउंट्स हैं बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं, पाकिस्तान के ऑपरेट हो रहे हैं, कई इनके हमारे याफ्ता जो जर्नलिस्ट है सो कॉल्ड, वो इस किस्म की दो नौकरियां कर रहे हैं। तो बात ये है अगर सिद्दीक साहब, बात यह है कि हमारा जो एफआईए का दायरा है ना, वो सत्तू पी के सो गया है। अगर वो जागा हुआ होता तो किसी की हिम्मत ना होती जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। उनको 2-4 बंदों को पकड़ के अंदर डालते तो फिर बिल्कुल उनके दबाव ठिकाने आ जाते। अब अजहर सिद्दीक साहब को बोलने दें। अजहर साहब आप जवाब दीजिए। अजहर साहब आपकी आवाज ही आ गई। अजहर साहब बोलिएगा, जवाब दीजिए। जावेद जोशी साहब बड़े अदब के साथ, यानी देखिए हवाई बातें नहीं करनी चाहिए। कई दफा आप ऐसे किस तरह इलाज कर रहे हैं, क्या सबूत है आपके पास? इलाज कर रहे हैं, नेशनल चैनल पे बैठ के इलाज करते हैं। मैं जो कि खुद बैठा हूं, मैं जो कि भाई है, दोस्त है, मैं कोई डेफेमेशन की प्रोसीडिंग नहीं शुरू कर सकता। लेकिन ये नॉर्मली अगर बात करें ना, बताएं कि कौन सा पीटीआई का बंदा है, नाम ले, उसका नाम बताएं उसका, फिर उसको रोका है किसी ने, जाके एफआईए में दरखास्त दें आप।
और मैं पिछले 8 सालों से कोशिश कर रहा हूं सोशल मीडिया रेगुलेट करने की, नहीं हो सका रेगुलेट, ना मेरे पास में है ना आपके किसी के पास में नहीं है। लेकिन अगर कोई पीटीआई का बंदा है, अगर बात करें आप, फिर मैं बताऊं, फिर उनको लेके आऊं सामने कि जनाब हमें अच्छा, वैसे मैं ब्रेक ले आएगा और मैं एक बंदा बता देता हूं, ये वकील ही तैयार करके देंगे। हाँ, मैं वैसे ये वकील ही तैयार करके देंगे रेफरेंस। मैं आपको एक बंदा बता देता हूं और उसके बाद ब्रेक लेनी है मैंने। उस बंदे का नाम है शेर अफसर मरवत साहब। आज अडयाला जेल के सामने खड़े होकर जो कुछ उन्होंने कहा है ना, हम उसको चला नहीं सकते ना आपको दिखा सकते हैं। तो एक बंदा तो आपके पास मौजूद है। छोटी सी ब्रेक और दोबारा जरूरत प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शौकत राय साहब, ये बेसिकली बल्ले की लड़ाई जो है ना, अब ये फैलती चली जा रही है और मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है, उनको ये साइन मिलना चाहिए क्योंकि इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस जंग में जिन चीजों को घसीटा जा रहा है ना, वो मेरा ख्याल है अनार्की की तरफ जा रहे हैं। अब अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आपने हमले शुरू कर दिए हैं या ट्रेंड बना रहे हैं, तो ये खतरनाक चीज है। वैसे जी बहुत शुक्रिया आचार्य साहब, मैं तो समझा मुझे दूसरों की बातें सुनने के लिए बुलाया, क्योंकि पूरा सेगमेंट चला गया। वो रेफरी है ना नहीं पूरा सेगमेंट चला गया, मैं देख रहा था। ठीक, बात यह है कि एक तो इलेक्शन टाइम है, ठीक, हमें ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि नॉर्मल पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही, इलेक्शन टाइम है और इलेक्शन में इसी तरह ही अल्लाह गुल्ला होता है, ये नेचुरल है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब दूसरी बात जो बल्ले वाली है, एक पार्टी का निशान है, आपने सही कहा कि उनका हक है, मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, ठीक। और उसमें इलेक्शन कमीशन के जो अपने रूल्स हैं, या वो कहते हैं जी अपनी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन नहीं कराया गया, अब उससे निकल के जो बल्ला है, पहले तो मुहावरा तो ये था ना कि बॉल कोर्ट में पहुंचती है, बल्ला कोर्ट में पहुंच गया। तो ये भी हमने पाकिस्तानियों ने उस मुहावरे को भी चेंज कर दिया है। तीसरी चीज है कि बल्ले पे इतनी लड़ाई क्यों हो रही है। फर्ज किया अगर पॉपुलैरिटी 60% है, 70% है, या बकौल हमारे दोस्तों के कि ये सारे फेक अकाउंट्स हैं और फेक अकाउंट्स में सोशल मीडिया पे मोनोपोलाइज किया हुआ है, वट एवर इट इज, तो अगर इतनी पॉपुलैरिटी है तो फिर बल्ले पे टच ही क्यों हुआ जा रहा है कि एक कोर्ट, फिर दूसरी कोर्ट, फिर तीसरी कोर्ट। मसलन असल जो इशू है वो मसला क्या है, डिवीजन कहाँ है। अपने उम्मीदवारों का ऐलान करें, उनको एक लिस्ट 266 बंदों की लिस्ट जारी करें, ये हमारे बंदे हैं, वट एवर दी इलेक्टोरल सिंबल इज, यू सी। वो 2,500 लोगों ने जमा करवाया, लेकिन नहीं 2,500, वो तो खैर अदर सिद्दीक साहब की बात दुरुस्त है कि मल्टीपल उन्होंने हर हल्के में रखे, 2 नायल होंगे, 3 नायल होंगे, 4 नायल, कोई तो बचेगा जो इस पार्टी पे। ये तो खैर स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी है और आपको भी पता है इस चीज का, सबको पता है इस चीज का। लेकिन बात यह है कि एनर्जी इसको सिर्फ बल्ले के लिए लगाना, एक जज कौन मैनेज करता है जो बल्ले का निशान वापस ले लेता है, दूसरा जज कौन मैनेज करता है जो बल्ले का निशान दे जाता है, एक ने छीना, दूसरे ने वापस किया, लाहौर वाले ने छीन लिया, अब सुप्रीम कोर्ट में चली गई ये बात। क्या बल्ला ही बोन ऑफ कंटेंशन है? नहीं। क्या कागजात नामजदगी जो छीने गए वो क्या 266 हल्कों में छीने गए और उसके बावजूद भी 2,500 बंदे आ गए, फिर 76% का फिगर जो आ गया कि वो पास हो गए। आज शेख रशीद साहब के भी पास हो गए, इजाजुल्लाह के, आजम खान न्याजी के मियां वाली में हो गए, शुमीम नकवी साहब के, अमैर न्याजी साहब के। जब पहले भी इलेक्शन होते हैं ना, मसलन मैं उससे हट के छोटी सी एग्जांपल दूं, MNA हॉस्टल में MNA रहते 4-5 साल, वो पैसे नहीं देते, नॉमिनल सी प्राइस होती है, टेलीफोन के बिल वो पेंडिंग होते हैं, वो बेचारे तो पूछ नहीं सकते कि रूलिंग पार्टी का MNA है। लेकिन जब कागजात नामजदगी दाखिल होने की बारी आती थी, तो वसूली का टाइम, वो वसूली का टाइम, और सारे इसी प्रोसेस से उनके कागजात भी रुक जाते थे। लेकिन उन्होंने उन सोशल मीडिया वाले, बेशक ये फेक हैं या ट्रोलिंग करते हैं, बाकायदा पैसे दिए जाते थे उनको, सरकारी खर्चे से अपने बंदों को जो सोशल मीडिया पे इनकी कैंपेन करते थे पैसे दिए जाते थे। तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बाकायदा एम्प्लॉय था ना ये बंदा, खैबर पख्तूनख्वा का फंड था, पता नहीं वो किधर किधर पैसे जाते थे, किस किस को दिए जाते। 40 करोड़ तो मुझे याद है एक बार के 40 मिलियन था, एक बार एलोकेट किया गया था बाकायदा इन्हीं लोगों के लिए, इनका नाम रखा गया था सोशल इन्फ्लुएंसर्स जी। वो सोशल इन्फ्लुएंसर ऐसे आए मुल्क में, उन्होंने गालियां दी, उन्होंने ट्रोलिंग की,
बहुत सारे लोग हैं जो इनके बाहर भी बैठे हैं, वो इस नेटवर्क को चलाते हैं। ट्रोलिंग है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक बात कर दूं, ये जितना जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के खिलाफ बातें, भाई उन्होंने रेफरेंस भुगता है ऑलरेडी, हुकूमत का भेजा हुआ सदर की तरफ से, आगे सदर ने साइन किए थे नहीं किए थे। अब देखिए ना, ये जो बल्ले की पिटीशन है ना सर, वो ओपन कोर्ट होगी, टेलीविजन पे देखा जाएगा। exactly. उसके बाद जाहिर है अगर आपके पास जवाब नहीं होगी, जिस तरह कल लतीफ खोसा साहब के साथ हुआ, जब आपके पास शुएब शाहीन साहब के साथ हुआ या उससे पहले ख्वाजा तारिक रहीम के साथ हुआ था, पहले ही जब लाइव अब आपके पास जाहिर है फिर गौर खान साहब के साथ जब होगा तो सारी दुनिया देख लेगी। अच्छा साहब बलोच साहब, ये फरमाइए सर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कैसे निपटेंगे सर? वो पॉपुलैरिटी में अभी भी नंबर 1 है, मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर में आपको वो हिलने देंगे। किसने कहा आपको कि वो पॉपुलैरिटी में नंबर 1? पीटीआई ने कहा सर। जी किसने कहा? पीटीआई ने। पीटीआई वाले तो कहते हैं जो आप उनकी बातों पे आप अगर इस बात पे यकीन करें तो उनकी दूसरी बातों पर भी यकीन कर लें। तो ये सियासी जवाब है, मैं क्यों ना यकीन करूं सर उस पे? मयार क्या है पॉपुलैरिटी का? पॉपुलैरिटी का मयार ये है कि अभी मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ। अभी जो बल्ले की बात हो रही थी, ये लोग कहाँ थे कि जब पीपल्स पार्टी के तलवार को जो है ना वो सिंबल नहीं दिया गया? नहीं, उस वक्त ये पार्टी थी नहीं, उस वक्त ये पार्टी नहीं बनी। पार्टी के साथ भी तो ये हुआ है, लेकिन हमने अभी चूंकि अपने आवाम पर, अपने लोगों पर, अपने गरीब जो है ना मजदूरों किसानों पर एतमाद था, हमने उसके लिए कोई इतना बड़ा हेडअप क्रिएट तो नहीं किया था। हमने तो कोई इतनी बड़ी जो है बात को कितना बड़ा इशू नहीं लिया था। मैं आपको बताऊं, कोई पॉपुलरिटी नहीं है। वो चाहते हैं कि मुल्क में कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो कि जहां पर ना इलेक्शन हो, ना डेमोक्रेसी चले, और इलेक्शन अगर हो भी तो उसके बाद कोई सिचुएशन पैदा कर लें। ये और एजेंडा है चौधरी साहब। ये जो है ना, आप इसको इतना सिंपल न लें, इसको आप इतना आसान न लें। लोग ये समझते हैं कि लोग ये कहते हैं कि जनाब अगर हम और आप आज भी ये कहते हैं कि जी कोई मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, हम जरा इस चीज को पढ़े, इस चीज को देखें कि इस पाकिस्तान के लोग और उनके लीडरान वो 1970 से नहीं बल्कि पार्टीशन से पहले भी वो अपने बांग्लादेश का उनके दिमाग में जो है ना उठा लिया। ठीक है ना, उन्होंने पाकिस्तान का नाम इसलिए लिया कि वेस्ट पाकिस्तान से अलाइदगी जो है ना वो उनके लिए आसान थी। अब भी उनके और अज़ाइम है, उनके और ड्रीम्स है। बंगाली अपना और अपने बांग्लादेश को एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो इन चीजों को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि देखिए तो आपके लिए खतरा नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? आप समझते हैं कि किसी जगह पे भी वो आपकी मुखालफत नहीं कर सकते, कोई रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट कर सकते आपके लिए? नहीं सर, प्रोग्रेसिव में मेरी सुनो, मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक बहुत बड़ा एक वो होगा, एक किस्म की बड़ी तबाही का बायस बन जाएगा कि अगर पीपल्स पार्टी के साथ वही रवैया इख्तियार किया गया। देखो चौधरी साहब, सियासत जो है ना, पॉलिटिक्स, वो अक्लमंद, पढ़े लिखे, अच्छा और इंटेलिजेंट लोगों का जो है ना का काम है। इस वक्त सिर्फ ये नहीं है कि जनाब कि आप एक जज्बात की बात करें, लोगों को जज्बात पे। अच्छा, मैंने वैसे वक्फा लेना, लेकिन साहब बलोच साहब सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आज भी। मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस वक्त ये जिस मुल्क के खिलाफ साजिश जो हो रही है, उसको खत्म करने में, उसको काउंटर करने में, उसको डिफेंड करने में सिवाय बिलावल भुट्टो साहब के और कोई नहीं कर सकते। ठीक हो गया, चलें। उसकी वजह है, रीजन ये है कि वो उसको पाकिस्तान क्या दुनिया के सियासत को वो जानता है, वो लिमिटेशन को समझता है, वो पावर लिमिटेशन को जानता है। पाकिस्तान की जो पावर है, सियासत का जो लिमिटेशन है उसको जानता है, अमेरिका का जानता है, हिंदुस्तान का जानता है, जो न इमरान खान को पता है, ना नवाज शरीफ साहब को पता है। अरे मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन अज़ीज़ सदीक साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये एक परसेप्शन है कि बिलावल भुट्टो पूरे पाकिस्तान को बहरानों से निकाल सकते हैं। छोटी सी ब्रेक, को ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अज़ीज़ सदीक साहब, ये एक परसेप्शन डेवलप हो रहा है आपके बारे में कि आपने पहले भी 9 मई और 10 मई जैसे वाकयात किए, और उसके बाद अब अगर इलेक्शंस के बाद भी सूरत को आपके फेवर में नहीं होती तो आपको बहुत ज्यादा फसाद फैला देंगे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नैरेटिव भी है और दूसरी पार्टीज का भी। अच्छा, पहले तो एक तो मुझे जावेद चौधरी साहब टाइम दीजिएगा। 3 लोगों की मैं मुखालफत कर रहा हूं, 3 लोगों के मुझे जवाब देने हैं। पहली तो बात है 9 मई का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की कर रहे हैं, जिन लोगों ने किया उनको सर सुने ना,
9 मई के हवाले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है पीटीआई का। जिन्होंने किया है उनके खिलाफ केसेस चलाएं, जो मर्जी करें आप। अभी तक कोई ऐसी एविडेंस नहीं आई है जो ये सजेस्ट और साबित कर सके। अब आते हैं अगली बात की तरफ। मैं तो हैरान हूं हमारे पार्लियामेंट। सर मैं फिर बताता चलूं आपको, बात वाज़ेह है, किसी अदालत में साबित हो गया, जावेद चौधरी साहब जिस दिन अदालत से सजा दिलवा देंगे ना, फिर मेरे से बात कीजिएगा, फिर मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। अभी खाली अगर टीवी चैनलों पे बैठकर फैसला कर रहे हैं, छोड़िए अदालतें बंद कर दें, बैठकर हम यही फैसला कर लेते हैं। अब और कंडेम कर रहे हैं उसको, ज्यादती हुई है, लेकिन इसका मतलब नहीं एक सियासी जमात जिसके बारे में कोई चीज ही नहीं है वो सियासी बात कर रहे हैं आप। सर मैं जवाब दे देता हूं। पहले तो मैं ये दे दूं, मैं तो हैरान होता हूं कि हमारे पार्लियामेंटेरियन का ये हाल है, इन्होंने कानून पढ़ा ही नहीं है। इन्हें सेक्शन 215 पढ़ना चाहिए। जब आपसे इंतखाबी निशान ले लीजिए, कोई इंतखाबी निशान दूसरा नहीं आ सकता। मैं तो हैरान हो रहा हूं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं लड़ सकेगी, और ये आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। किसने, अब मुझे तो याद है ना, जब वो बाकायदा लिया गया, तीर कर तलवार ली गई, फिर तीर मिला। अब खुदारा ये एक सियासी जमात, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये उम्मीद नहीं रखता था कि वो इस तरह के आर्गूमेंट्स देंगे, ना आइन पता ना कानून पता। और वजह क्या, 3 बातें समझ लीजिएगा। बल्ला निशान अजहर सिद्दीकी पीपल्स पार्टी ने आइन बनाया था, आपको याद नहीं है? सर मैं हैरान हो रहा हूं ना, शायद आइन भूल गए हैं ना, मैं क्या कर सकूं। मैं चैलेंज कर रहा हूं इस हवाले से, इन्होंने पढ़ा ही नहीं है। किसने कहा कि मैं मुतबादल इंतखाबी निशान ले सकता हूं? सेक्शन 215 पढ़ लें। इसीलिए सेक्शन 215 को अलग चैलेंज किया जा रहा है, और पूरी दुनिया के अंदर ये इंडिपेंडेंट ले सकते हैं। सिद्दीक साहब, हसन अयूब साहब की बात सुना। सिंपल तो होगा ना, नहीं ले सकते, सिंपल तो होगा, जमात सिंपल नहीं होगा। भाई जी, भाई नहीं ले सकते यार, एक तो ये पता नहीं, जवाब दे देना बाद में। ओ यार नहीं ले सकते ना, मैं कह रहा हूं तुम्हें। 215 सेक्शन पढ़ लो पहले, फिर बाद में बात करना मेरे से। अब आते हैं अगली बात सुने। सेक्शन 215 बेशक पढ़ लें, लेकिन आप यार मंजूर हो गए यार, जवाब ले सकता है, नहीं ले लेगा, घड़ी ले ले। ओ भाई नहीं ले सकते। उसकी वजह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी उन्होंने सर्टिफाइड नहीं किया। आप शेख रशीद साहब के साथ इत्तेहाद बना लें, उनके कलम दुआत इस्तेमाल कर लें सारे। सर मैं देखे ना, अब आप बात दूसरी की तरफ आ गए हैं। आप मेरा तशख्खुस खत्म करना चाहती हैं। इसका मतलब है ये सारी 14 की 14 सियासी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक तशख्खुस खत्म करना चाहती है। तो ये जमहूरियत पसंद ना हुए, ये डिक्टेटर हुए, और ये तारीख में याद रखे जाएंगे। आप आते हैं अगली बात की तरफ, जो ट्रॉली की बात कर रहे हैं। भाई मेरी बात, इलेक्शन जमहूरी तरीके से करा लेते, तो जमहूरी आपकी पार्टी रहती यार, फिर वही बात, इंट्रा पार्टी उन्होंने जमहूरी नहीं कराई ना, वो जो एतराज है। अगर तो ये डेमोक्रेटिकली तो इनको पर ये मसला आना नहीं था। वही बात करने दो यार हसन, बात खत्म करने दो। पता नहीं, बात सुने अजहर सिद्दीकी साहब, आप अपनी टोन ठीक करें, टोन ठीक करके बात करें। मैं आपकी इज्जत करता हूं, क्या मतलब ये नहीं है कि आप जो अपना रवैया भाई, तुम कौन हो? खुदारा यार, और तुमने चलो बोलो, पिट्ठू हो तुम सारे, और बात ऐसी कर रहे हैं, बात ऐसी कर रही है। ओ भाई सियासी जमात नहीं हो, चलो सियासी जमात नहीं हो। एक मिनट, अब आगे चले बात। अब जावेद चौधरी साहब दूसरी क्या हो गया? ट्रोलिंग। अच्छा रुकिए, बड़ा दुख और अफसोस हुआ। एक सहाफी का ये काम है, ये बातें करना। मुझे दुख हुआ इस बात का। पहले मैं सियासी जमातों को भुगता फिर रहा हूं, सहाफी का काम बातें कर रहा है सिद्दीक साहब, और क्या करेगा वो? मैं फिर वही बात कहूं, सियासी अगर ये चैलेंज करता हूं, प्राइस साहब के पास जाना है। सिद्दीक साहब थोड़ा ठंडा सांस ले, मैं आता हूँ वापस आऊंगा ना सर, वापस आऊंगा मुझे ना सर, मैं आता हूँ वापस। आप एक बात खत्म कर लेने दे। अच्छा, मुझे फिर बात देखे ना, 3 लोग मुखालफत में बिठा दी है। या तो जावेद चौधरी साहब ना बुलाया करें, या मैं पहले बता दूं आपको, मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं आपके इस तरह के प्रोग्राम में आने का, कि अगर आपने इस तरह ट्रीट करना है चीजों को। देखिए ये कोई तरीका, 3 लोग बिठा रहे हैं, और मुझे पहले सर मैं क्या परफॉर्मा फिल कराऊं कि आप खिलाफ तो नहीं सिद्दीक साहब के? कैसे होगा सर? डिबेट है ना सर, क्या मैं कोई पहले एग्रीमेंट कर लिया करूं? क्या करूं सर, मुझे बताया सिद्दीक साहब। नहीं, कोई एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतनी है कि जब आप पैनल बिठाएं, इनको बता दें अपनी बात में बात कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं। और बिठाना नॉन पार्टीजन लोग बिठाया करें, सहाफी को। वैसे दिलचस्प बात ये हसन अयूब साहब का नाम आपने लिया था। ओहो, मेरा भाई है छोटा, मुझे दुख होता है इस बात का।
कि यार खुदारा जब है ठीक है भाई, हो गया। आप देखें ना, आप मेरी इज्जत के नफ्स को जब मजरू करेंगे यार, आप हसन आपको मैंने हमेशा बड़े भाई का दर्जा दिया है, लेकिन आप मेरी इज्जत के नफ्स मजरू ना करें। फिर मैं ओ नहीं ना, जब मेरी कानूनी बात को इंटरप्ट, देखो ना जी प्राइसा, अब ये फरमाएं सर, ये अगर फर्ज करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बिल्ला वापस नहीं आता तो फिर क्या बनेगा? क्या इलेक्शन ही लड़ेगी पार्टी? अब हम बात करेंगे फिर वो नाराज हो जाएंगे। बात यह है कि हमने तो नहीं कहा कि दूसरा इंतखाबी निशान ले लेंगे, बैरिस्टर गौहर खान कह रहे हैं, यानी जो पार्टी के चेयरमैन, जो बानी चेयरमैन ने पार्टी के चेयरमैन नामजद किए, वो कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं। और मैंने एक अंडर 19 से इलेक्शन लड़े, मैंने एक बार नहीं, मैंने 100 बार उनकी बात सुनी है। और सर 1 मिनट आप चुप हो जाएंगे या हम उस पे चले जाएंगे? नहीं, आप बोले। मैं अगर आप बात सुन ले, आप खुद किसी को बोलने नहीं देते, फिर आप बात सुन ले। मैं तो कोई ऐसे अल्फाज आपके लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, आपने बोलना है बोले, मैं खामोश हो जाता हूं। सुनने जी उनकी। अच्छा, मुझे ब्रेक लेने दे, छोटी सी ब्रेक और ब्रेक बात गुजारे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शौकत प्राइस साहब, ऐसे चीज सीरियस है कि एक बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, और अगर उसको इंतखाबी निशान नहीं मिलता और इस तरह पार्टी वो अगर इलेक्शन में जाती है तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम को नुकसान होगा इसका। मैं एक आम पाकिस्तानी हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, उन्होंने एक फैसला किया और पीटीआई ने अच्छा किया, उन्होंने एजिटेशन बाहर करने की बजाय दस्तूर पर वो अदालत में चले गए। बहुत अच्छा। अब एक अदालत लाहौर में गए, एक अदालत पेशावर में गए, दोनों का फैसला नहीं आया, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट में खुद गए हैं, तो मैं सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आएगा मैं उसको मानने का पाबंद हूं या नहीं हूं? मैं फिर 9 मई की तरह आग तो नहीं लगा सकता कोर कमांडर हाउस के बाहर जाकर, मैं जीएचक्यू के सामने जाकर पत्थर तो नहीं मार सकता, मैं मियां वाली एयरबेस पे अटैक तो नहीं कर सकता और बाद में कहूं कि नहीं नहीं मैं तो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं था। दूसरी बात यह है, जो मैं पहले बात कर रहा था, मैंने तो खुद बैरिस्टर गौहर खान की 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी। आज भी कहा जी उन्होंने, मैं कहता हूं मैंने 10 सुनी है। उन्होंने कहा कि हमें कोई और इंतखाबी निशान दे दें। ये बात सही है कि अगर पार्टी को इंतखाबी निशान यूनिफाइड नहीं मिलता तो पार्टी अपनी जो रिजर्व सीट्स हैं वो प्रॉब्लम आएगी। सबसे बड़ा इशू उनको सेनेट में प्रॉब्लम आएगी, सीटों पे प्रॉब्लम आएगी, सेनेट में प्रॉब्लम आएगी। फिर इवन जब सदर पाकिस्तान का इलेक्शन होगा उसमें ही मसला, आजाद अरकान को मैनूवर करना, मैनेज करना बड़ा आसान होता है। अदरवाइज तो अगर इनके 50 एमएनएज बनते हैं, 100 एमएनएज बनते हैं, उनमें से या तो वो कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना 30-40 फरार हो जाएंगे, दूसरी पार्टियों में शामिल हो, हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। यही मैं कह रहा हूं, जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, कि हमने नहीं कहा कि कोई और निशान दिया जाए, बल्ला ना दिया जाए। बैरिस्टर गौहर खान खुद कह रहे हैं बार बार कि जी हमें बल्ला नहीं देना तो कोई और दिया जाए। अब सूरत हाल ये है कि जिस ग्राउंड पे अगर बल्ला लिया जा रहा है उन ग्राउंड पे कोई और निशान दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इशू है। फिर बल्ला ही रहेगा। फिर किसने कहा था कि अंसारी साहब की बजाय आप नियाजुल्लाह नियाजी साहब को बनाए आप इलेक्शन कमिश्नर? जब अपने आइन में कुछ लिखा हुआ है, कर आप कुछ रहे, मेरा फैसला नहीं है, ना हसन अयूब साहब का है, ना अपना बलोच साहब का है, और 2 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। और कल भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पूछ रहे थे कि जी उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगाया किसने? ठीक है, ये बातें सारी ऑन रिकॉर्ड हैं। वैसे अजहर सदीक साहब ये फरमाइए सर, अगर आप किसी और निशान पे इलेक्शन लड़ सकते हैं तो फिर ये इशू क्या है? क्यों जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? क्योंकि गौहर खान साहब तो चाहते हैं कि कुछ भी मिल जाए, इलेक्शन होना चाहिए बस। देखिए ना, सवाल बड़ा वाज़ेह आ गया। कुछ भी मिलने का मतलब क्या है? 215 सेक्शन बड़ा क्लियर है। आप कोई भी सिंबल नहीं ले सकते पार्टी सर्टिफिकेट्स के हवाले से, जो इलेक्शन कमीशन ने कहा। और सेक्शन 215 से गौहर खान साहब को पढ़ाया ना 215। अगर नहीं सर, वो सुनना ना फिर देखिए बात गलत कर रहे हैं। वो कहते हैं कोई भी निशान मिल जाए, इसका मतलब है निशान नहीं मिल रहा। मैं फिर आपको क्लियर कर दूं, जरा अल्फाजों की अदायगी को भी तो समझे ना, कि आपको कोई इंतखाबी निशान नहीं मिल रहा। और सेक्शन 215 यही है, और आर्टिकल 17 की खिलाफवर्जी है। एक सियासी जमात को बैन आप सिर्फ इस बुनियाद पे कर देंगे? भाई बैन करने के लिए तो अपना सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, वो लफ्ज है सारे, उस पर आज तक तो सियासी जमात बैन हम कर नहीं सके हैं, तो हम इस तरीके से बैन कर दें? यही तो जमहूरियत की नफी है। एक बात मैं और बता दूं आपको, देखिए मैं बड़े अदब से अर्ज कर दूं, 3 लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में से तौहीन अदालत में सजा हुई थी।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अभी तक किसी को तौहीन अदालत में सजा नहीं हुई है इस बात के ऊपर। निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और अपना दानियाल अजीज, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। और ये जितनी भी ट्रोलिंग हो रही है, ट्रोलिंग देखे, मैं फिर बात करता चलूं, मैं सिर्फ एक बात करता चलूं, देखिए मैं बताऊं, काजी फाइज साहब ने सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अजीबोगरीब हसन साहब, ये वैसे बात ये है कि ये नॉर्मल सी चीजें हैं जी। अगर कोई ट्रोलिंग होती है, कमाल है वैसे यार। नहीं, वो 3 लोग, मुझे जरा बात कर लेने दे, अगर मुझे सिर्फ एक बात कर लेने, हसन साहब को बात करना है, सिर्फ बात कर लें, टाइम खत्म हो रहा है। नहीं, मैं तो इकट्ठा जवाब देगा, फिर मैं इंटरफियर नहीं करूंगा, सर टाइम कम है सर, मैं कह रहा हूं इकट्ठे जवाब दे जरा। मैं सिर्फ एक बात रह जा रही है ना जी, पहली बात मैं आपको सामने बात आई भी है, सुन ले। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के बारे में ना, जो आज उन्होंने कई अल्फाज इस्तेमाल किए, हजरत कायद आज़म के बारे में बात कहा, फिर उन्होंने कहा कि जजेस के बारे, भाई आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंटेरियन पे है, इसका किसी भी सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी शरीफ के ऊपर नहीं है। मैं कहता रहा हूं कि जजेस आपकी बात ठीक है, समझ आ गई, नहीं हो सका, तो ये जो कुछ भी बातें मफरूजों पर बनती है। जज है सुप्रीम कोर्ट के, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ही इज द फर्स्ट अमंग इक्वल्स। उनके एक किरदार है, वो एक बेसिकली वो एक फेयर फैसले कर रहे हैं, वो काम कर गुजरे हैं जो कि पिछले चीफ जस्टिस साहिबान करते हुए डर रहे थे। फुल कोर्ट मीटिंग और उसको जो है उसको लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। उनके पास एक मॉरल करेज है, उन्होंने अपने तमाम एसेट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाले हुए हैं। वो वाइड जज हैं जिन्होंने अपनी फैमिली, अपने बच्चों तमाम के साथ डाल दी हैं। अब क्वेश्चन ये है कि उनके ऊपर इस किस्म की बात करना कि मनी ट्रेल नहीं दी तो फलां नहीं किया और इस किस्म की गलीज गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मैं तो कह रहा हूं कि मेरा गुस्सा या गिला इनसे नहीं है, पीटीआई से, मैं ट्रोलर से। मैं तो कहता हूं कि ये एफआईए क्या कर रहा है, एफआईए क्यों सोया हुआ है, ठीक है। और जहां तक बात कर रही थी ना कि ये ज्यादा उम्मीदवार क्यों लेकर आए हैं अपने, तो उसको मैं बताऊं कि ये चाह रहे हैं कि हर ऐसी जो पोलिंग स्टेशन जहां पर ये कमजोर हैं, इनके 4-4, 5-5 पोलिंग एजेंट बैठे हों, ताकि वहां पर ये जिसको उन्होंने हमायत करनी है, ये धांधली करनी है, ये धांधली कर सकें। ठीक हो गया, ये उम्मीदवार नहीं बैठेंगे इनके। वक्त खत्म हो गया, प्रोग्राम सुना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।